एक तरह से शांत रहो, बात नहीं, सभी शांत रहोगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है, वास्तविक कॉम्प्लेक्स है, जाना पड़ेगा इसको। देखो एक लैडर है, लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है। एक लैडर है जो किसके अगेंस्ट झुका हुआ है, एक दीवार के। मान लो ये दीवार है, ये ग्राउंड है, ये आपका एक सीढ़ी है, ये आपका वॉल है, ये वॉल, ये क्या है ग्राउंड, और ये क्या आपका है, ठीक है सही है। एक दीवार के अलोंग एक सीढ़ी झुका हुआ है, ठीक है ना। वही का लैडर अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल एट एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। कितने एंगल झुका हुआ है, अल्फा एंगल पर झुका हुआ है ना। देखो अल्फा एंगल पर ये झुका हुआ है, बात नहीं बैठ पाती में। अल्फा एंगल पर कौन झुका हुआ है, ये सीढ़ी झुका हुआ है वॉल पर। A ladder against a vertical wall at inclination में झुका होता है अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड हो गया। ठीक है, इट्स फुट इज, इसका जो फुट है, फुट किसका, सीढ़ी का। बोलो सीढ़ी का फुट कौन है, ए की बी, बी। सीढ़ी के फुट में पैर को क्या किया गया, पुल, खींचा गया। जब सीढ़ी के फुट को खींचेंगे इधर की ओर खींचा ना, फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल इधर है ना, वॉल से दूर खींचे फुट को थ्रू ए डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस तक खींचे इसको, पी डिस्टेंस तक मान लो खींचे। फुट को यहां तक खींचेंगे, मान लो ये पेन अभी ऐसे है, ये मान लो मार्कर अभी पेन ऐसे है, ये दीवार है, ये ग्राउंड है, दीवार ये है, ये इन दीवार हो गया, ग्राउंड हो गया, ये सीढ़ी हो गया। फुट को अगर खींचेंगे, खींचे पीछे, फुट को पीछे खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है ना। फुट को जब तुम पीछे खींचे, यहां पर नीचे आएगा नहीं, फुट को खींचोगे पीछे तो ये नीचे आएगा, मतलब सीढ़ी यू इस तरह बन जाएगा, सही है। इस पॉइंट को मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए पी माना गया क्या, पी डिस्टेंस है ना, तो इसको पी मान लीजिए। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कि आपने सीढ़ी को खींचा, सीढ़ी के फुट को खींचा पी डिस्टेंस से ग्राउंड के अक्रॉस, तो उसका हाइट भी अपने आप नीचे गिरेगा। एग्जाम्पल यहां दिया आपको, अभी सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, झुका हुआ ऐसे है, जब फुट को पीछे खींचोगे हाइट नीचे घट रहा ना, नहीं घट गया, जितना खींचोगे उतना घटेगा, वैसे गारंटी है। दीवार ये है, ग्राउंड ये है। अब सो दैट इट्स अपर एंड स्लाइड्स, अपर एंड ये है ना, अपर एंड कितना खिसक गया, क्यू से, मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना है, क्यू, ये कितना पी से इधर किसका है, इधर किसका, क्यू से। तो क्या सीढ़ी की लंबाई घटी, बढ़ी या सेम, सीढ़ी सेम ही है। क्या पेन को आपने अभी था ऐसे खींचो, क्या पेन जुड़ा हो गया, क्या नहीं, पेन तो उतना ही बड़ा है ना, इसका मतलब लंबाई सीढ़ी की वही का वही। ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए, इसका फिगर एग्जाम दिया हुआ नहीं रहेगा, फिगर ड्रॉ करना है सही। शुरुआत में सीढ़ी झुका हुआ था अल्फा एंगल पर, उसके बाद कर रहा है कि लैडर मैक्स, अब सीढ़ी ने कितना बनाया एंगल, अब सीढ़ी ने बनाया कितना एंगल, बीटा, ये एंगल बीटा है। तो शो करना है, मतलब आपको प्रूफ करना है कि पी बाई क्यू इक्वल्स इतना, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सोच समझ कर काम करना शुरू कीजिए। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स अपने मन से, इसको y मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को y मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इसको निकालना क्या हमको है, पी बाई क्यू का मानना, x अपने मन से माने, हम लिखते हैं अभी b लिखते हैं, c लिखते हैं, उससे अच्छा x और y मान लीजिए। हमने किसको x y माना, लेट मान लेंगे b इक्वल टू x और c इक्वल टू व्हाट, ये सपोज करना पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में खास कर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब x और y को रिमूव करना है। राइट ट्रायंगल कितने हैं, 3 है कि 2 हैं, 2 हैं। इन राइट ट्रायंगल DCE
डीसी राइट ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है ना, डीसी राइट ट्रायंगल में, ठीक है, डीसी राइट ट्रायंगल में कहो tan या cos लिया है, हम भी cos लेंगे, जो ये लिया वही लेंगे हम भी। साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, नहीं साइन बीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन बीटा इक्वल टू कहोगे सर परपेंडिकुलर y बाय हाइपोटेन्यूस कितना होगा, ठीक है ना। मान लिए जो टर्म वो यूज किया वो टर्म भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये यूज किया है साइन, ऐसा करें सीढ़ी की लंबाई सेम ही है ना, इसको एल मान लेते हैं, ये भी एल, ये भी कितना होगा एल, इसको एल कर सकते हैं सिंपल में। लेट एल क्या है, लेंथ ऑफ लंबाई सेम ही, आसान रहेगा। साइन बीटा हो गया, उसके बाद साइन अल्फा यूज किया है, साइन अल्फा लीजिए, साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, साइन अल्फा इक्वल टू वाई प्लस क्यू वाई कितना एल, सही है नहीं होगा। इस ट्रायंगल में ये किस ट्रायंगल में काम किया, इन ट्रायंगल ए बी ई, साइन अल्फा इक्वल्स एस ए मींस वाई प्लस क्यू बाई कितना बी ए मींस कितना एल, लेंथ ऑफ लेटर। उसके बाद कॉस अल्फा यूज किया, कॉस अल्फा कितना होगा, अल्फा इस ट्रायंगल में होगा बेस एक्स बाई कितना, सही है। फिर क्या कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा का होगा कितना, कॉस बीटा इस ट्रायंगल में लेंगे बेस कितना x प्लस पी बाई कितना, हर एक टर्म को वही निकालें जो आपका क्वेश्चन रिक्वायरमेंट था, निकाल लिया इसको। अब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अलोंग आपको काम करना है, अल्फा में बीटा बैलेंस करना है, क्या इसको माने क्वेश्चन कितना 1 क्या माने इसको 2 क्या माने इसको 3 क्या माने इसको 4, किसको माइनस करें, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा से सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम कितना 2, कितना आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल्स कितना आएगा y प्लस क्यू बाय एल माइनस कितना y बाय एल। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, इसका एलसीएम कितना होगा l, बचेगा क्या y प्लस क्यू माइनस y कट गया, बचा आपके पास सिर्फ कितना q बाय एल। स्टॉप, इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए, सही है। अब cos अल्फा माइनस cos बीटा की cos बीटा माइनस अल्फा, cos बीटा माइनस cos बीटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम कितना, सही है ना, फ्रॉम मतलब उसमें बढ़ाना है उसको, क्या आएगा cos बीटा माइनस कितना cos अल्फा इक्वल्स, बोलो क्या है ये x प्लस पी बाय एल माइनस x बाय एल, ब्रैकेट तोड़ेंगे एलसीएम लेंगे काटेंगे कितना आएगा p बाय एल, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बोलिए प्रूफ के लिए क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग कितना बाय कितना, डिवाइडिंग 5 बाय 6 मानना है इसको, डिवाइडिंग 6 बाय 5 ये 5 बाय 6। लास्ट स्टेप आंसर भी होगा, देखिए डिवाइडिंग ऊपर कौन है cos वाला है ना, डिवाइडिंग 6 बाय 5, डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय कितना 5, कितना आएगा यहाँ पर 6 में 6 ये है, 6 ये मतलब कितना cos बीटा माइनस कितना cos अल्फा बाय कितना sin अल्फा माइनस कितना sin बीटा, इसका मान क्या निकालना है p बाय l, इसका मान क्या निकालना है l, कट गया हो गया आपको, समझे। क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, सिर्फ समझ के चलना आपको है, कौन सा ट्रायंगल कब लेंगे क्यों लिए हर चीज बता दिया। यहाँ tan से शुरुआत क्यों नहीं की, क्योंकि आपके प्रूफ में sin cos tan है, sin cos सीडी सेम है, बंद वीडियो यस सर, तुम बंद की थी क्या अभी किए तब ठीक नहीं, इस बार क्वेश्चन हार्ड आएगा, ध्यान लीजिए सिलेबस जब कम किया तो हार्ड जरूर करेगा। आप देखिए नया सैंपल पढ़ा आया जो भी सीबीएसई का बहुत कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, बता रहे हैं क्वेश्चन इस दिन क्वेश्चन आप सिलेबस कम भले किया, क्वेश्चन के बाद काम देखिए बहुत हार्ड दिया है इस बार से। बात बंद, शांत रहोगे, शांत रहोगे तब देखेंगे हम आगे भी। सर्कल्स, सबसे पहले सर्कल का डिफाइन को जानते हो क्या होता है, सिर्फ सब पढ़ लिया हो,
सर इसे कहते हैं सर्कल। इन पड़ेगा सब ग्रुप ऑफ पॉइंट ना ग्रुप होगा ना ये फिगर होगा। देखो द लोकस ऑफ 9th में पढ़ाई थे इसको, द लोकस ऑफ बात नहीं क्यों इतना बन ग्रुप कर दे। द लोकस ऑफ all those points that move in a plane in such a way that distances of all these points from the given fixed point is बात नहीं बाबू always constant, is always constant। और आप चेंज करते होगे this fixed point is called this fixed point is called center and fixed distance is called what? अब समझो मीनिंग क्या है लोकस का है। लोकस थोड़ा सा अच्छा वर्ड है और इसका इस वर्ड का यूज 10th तक तो नहीं करता है, लेकिन 10th के आगे यूज करता है इस वर्ड का हर चैप्टर में यूज। मैथ का चैप्टर है या आपका केमिस्ट्री फिजिक्स का, वहां यूज करता है लोकस। लोकस को फोकस नहीं कहेंगे इसकी तरह। लोकस समझो क्या होता है। ये बोर्ड एक प्लेन है, इस बोर्ड को एक प्लेन के सतह का है। आपका कॉपी एक प्लेन है, बैक से एक प्लेन है, दीवार एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। वो सारे पॉइंट इस तरह से मूव कर रहे हैं कि इन सारे पॉइंट्स की दूरी कहां से, इन सारे पॉइंट्स की दूरी किसी फिक्स पॉइंट से, और फिक्स पॉइंट ये उससे ऑलवेज क्या हो, सेम हो, ये सब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन किए ना, इन सारे पॉइंट को आप ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद जो आपको कर्व मिला, उसी कर्व को क्या कहते हैं, सर्कल। मतलब कि सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स that moves in a plane in such a way that distance of all those points from the given fixed point is always what, constant। means fixed point यही हो गया, इसे fixed point कह रहे हैं। इस fixed point से सारे point का distance क्या सेम नहीं है, तो इस fixed point को center कहेंगे और इस fixed distance को क्या कहेंगे, radius कहेंगे। radius center हो गया। लोकस क्या है, तो आपने जो कर्व ऑब्टेन किया सारे पॉइंट को ज्वाइन करने पर, उसी कर्व को कहते हैं क्या, ठीक है। लोकस इज द कर्व ऑब्टेन्ड ऑन ज्वाइनिंग ऑल दिस पॉइंट। उस तरह से जाओगे 11th में तो पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला, सर्कल, सबका डिफाइन इस लोकस के कॉन्सेप्ट पर दिया हुआ है, ठीक है। 11th में पढ़ना तुम लोग का है, कॉनिक सेक्शन चैप्टर है उसमें, कि पैराबोला भी क्या लोकस सब पॉइंट से है। मतलब बहुत सारे पॉइंट इस तरह से मूव करते हैं, इसका डिफाइन जानना चाहो तो जान लो। बहुत सारे पॉइंट इस तरह से मूव करते हैं किसी प्लेन में कि एक लाइन होता है और एक पॉइंट होता है। इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी, इस लाइन से जो डिस्टेंस है पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये आपका पॉइंट है उससे दूरी, इसका इस दोनों का दूरी का सम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। इसे कहते हैं पैराबोला को। ये सब पॉइंट है, ये लाइन है, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन है। इन सारे पॉइंट्स का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम जो कुछ होगा, वही सम इस डिस्टेंस और इसको जोड़ नहीं पाएगा, वही सम इस डिस्टेंस और इसको जोड़ नहीं पाएगा, वही सम इस डिस्टेंस और इसको जोड़ नहीं पाएगा। तब उन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को ज्वाइन करने पर जो कर्व मिला, वही कर्व क्या आपका है, यही पैराबोला है। सिर्फ इसी को पैराबोला नहीं कहते हैं, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है और ये भी क्या है, पैराबोला है।
समझ में आया क्या बोले? तो पैराबोला का डिफाइन आपको नहीं पढ़ना, बस बोल दिया हूं, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट दैट मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट एंड द गिवन फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज व्हाट? कांस्टेंट। एंड डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होगा, वहां से डिस्टेंस कांस्टेंट था। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को आप फोकस करते हैं, पैराबोला का सेंटर में फोकस करता है, और इस फिक्स्ड लाइन को कहते हैं फिजिक्स मैथ में डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स पढ़ते हैं, DIRECTRIX डायरेक्ट्रिक्स। इस एलिप्स का भी है, सबका डिफाइन आपको हम दे सकते हैं जाएंगे। बस सिखाएं लोकस का मीनिंग क्या है। किसी खास कंडीशन को जो जो पॉइंट सेटिस्फाई किया उन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दो, जो कर्व मिल जाए वही कर्व उसका लोकस है। तो यहाँ पर प्लेन में बहुत सारे पॉइंट है ना, उन सारे पॉइंट जो पॉइंट का डिस्टेंस इससे सेम होगा उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो कर्व मिलेगा वही कर्व उसका लोकस है। ठीक है, समझ क्या बोले? इस पैराबोला का नाम क्या होगा? अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये राइट हैंड पैराबोला, और ये क्या हो गया? आए सबको सर्कल का डिफाइन नोट कर लिया ना। डिफाइन एग्जाम में नहीं आएगा, बस लोकस वर्ड को सिखाने के लिए हम बता दिए, क्योंकि लोकस वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आगे के पढ़ाई के लिए, अभी के बड़े नहीं है, ध्यान देना। सर्कल हो गया, उसके बाद सर्कल में जो बेसिक टर्म में सब जानते हो गए, नहीं जानते हो फिर सुन लो। सर्कल ये है, ये इसका सेंटर, ये क्या इसका है? आर्क। कौन सा आर्क है ये? जिस आर्क में सेंटर नहीं वो आर्क माइनर। अगर ए बी आर्क को कहेंगे माइनर आर्क, तो बी ए आर्क को क्या कहेंगे? ये हो गया मेजर, और ये क्या हो गया? मतलब आर्क कंटेनिंग सेंटर इज कॉल्ड मेजर, आर्क दैट डज नॉट कंटेन सेंटर इज कॉल्ड माइनर। सिंपल सा ट्रिक, ठीक है। और ये आपका ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट को, तो मिला क्या? ये कोड क्या लाएगा? ये भी कोड है, ये भी कोड। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया, लाइन सेगमेंट वो कोड है। वही लाइन सेगमेंट नहीं और लाइन बन जाएगा तो उसे कहते हैं सेकंड। क्या कहते हैं उसको? सेकंड एक लाइन है, जबकि कोड एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो पूछेंगे भी हम, ये रेडियस है और सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन होगा? डायमीटर, लॉन्गेस्ट कोड होगा। ये आपका सर्कल है, ये सेंटर, ये आपका आर्क ए बी है। इसके ज्वाइन करने के बाद जो एरिया बाउंड किया वो क्या हो गया? सेक्टर। इस सेक्टर को कहेंगे माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये क्या हो गया? मेजर सेक्टर। उसके बाद क्या होगा सर? ये सर्कल है, ये कोड, इसको ज्वाइन किए, ये हो गया सेगमेंट। क्या हो गया ये? कौन सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। सेगमेंट भी एरिया होता है, सेगमेंट भी एरिया है, सेक्टर भी एरिया है। कोड लाइन सेगमेंट है, सेकंड लाइन है। रेडियस लाइन सेगमेंट है, डायमीटर भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और आपको पढ़ाए थे हम क्लास 9 में सेकंड टेंजेंट कब बन जाता है ना? सेकंड टेंजेंट कब बन जाता है? टेंजेंट जानते हो क्या? मैं हमको पढ़ना टेंजेंट इस चैप्टर में। टेंजेंट कब बनेगा? सर्कल ये है ना, अभी सर्कल है, ये क्या है? अभी ये आपका कहोगे सर सेकंड है। ये पॉइंट और खिसक के नीचे आया, अभी भी ये क्या है? सेकंड है। और नीचे आया, अभी भी क्या है? सेकंड है। और नीचे आया, अभी भी क्या है? सेकंड है। अभी भी क्या है? सेकंड। अभी भी क्या है? अभी भी यही ज्वाइन की सेकंड है। और जब ये पॉइंट खिसकते खिसकते बिल्कुल इस पे कोइंसाइड कर जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा? समझ में आया क्या बोले? A second become a tangent if point joining the line coincide each other। मतलब जो पॉइंट लाइन को ज्वाइन कर रहा था वो आपस में क्या कर जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट भी लाइन है कि सेगमेंट है? लाइन होगी, क्योंकि सेकंड जब लाइन है तो टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। तो सेकंड बिकम ए टेंजेंट इफ एंड ओनली इफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स कोइंसाइड व्हाट? दो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है वो पॉइंट अगर कोइंसाइड कर गया, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बोलो इसको क्या पढ़ते हैं? ए टेंड्स टू बी। जब ए बी पर आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? आपका टेंजेंट, ठीक है। सब बेसिक था, इसको हम बस रिव्यू कर दिए शॉर्ट में, क्योंकि इसका यूज करेंगे इस चैप्टर में। इसलिए इस चैप्टर में अगर कम भी करेंगे तो इसके बाद का चैप्टर ज्यादा यूज करेंगे। इसके बाद सर्कल एक और चैप्टर है, सर्कल्स का एरिया, उसमें सबका यूज है। हम पूछेंगे फास्ट में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताओगे तुम ये क्या है? लाइन सेगमेंट, कोड, बताओगे। लाइन सेगमेंट ये कोड है, कोड है। ये क्या है?
सेकेंड। वेरी गुड, बैठो। तुम बताओगे ये क्या है? टेंजेंट। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। एक सर्कल पर कितने टेंजेंट खींच सकते हैं आप? किसी बाहर के पॉइंट से? नहीं, बाहर के पॉइंट से मात्र दो। एक है ये और दूसरा ये रहा। Only two tangents can be drawn from on the circle from the point outside circle. सर्कल के अंदर से कितने सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, वहां से कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? एक भी नहीं, नथिंग। ये आपका टेंजेंट नहीं है, आपका कट गया ना। टेंजेंट को टच करना है, कट नहीं करना। ठीक है। आज भी हम एक क्लास 12th को मॉर्निंग में पढ़ा रहे थे, तो एक आया था क्वेश्चन कि एक सर्कल है जो y जिसका सेंटर, सुनोगे, एक सर्कल जिसका सेंटर y एक्सिस पर है। एक सर्कल है जिसका सेंटर y एक्सिस पर है और वो सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है सेंटर पर, तो उसका फेयर कैसा होगा? एक सर्कल का सेंटर y पर है, टच किसको कर रहा है? x एक्सिस को। कहां पर? ऑरिजिन पर। उसका फेयर क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा। सेंटर इसका बिल्कुल y एक्सिस पर है, ये नहीं है, मतलब हट गया। सेंटर y पर है, टच किया ना x को, टच मतलब x एक्सिस बिकम टेंजेंट। टेंजेंट है कि नहीं इसका? ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा रहे थे मॉर्निंग में, तो ये आया था लैंग्वेज। टच करने के जहां भी टच वर्ड रहे समझ जाओ टेंजेंट है। कोई लाइन टच कर रहा मींस टेंजेंट है, कट कर रहा मींस सेकंड है। कट करके मान लो स्टॉप कर गया तो कॉर्ड है। कट कर रहा आगे बढ़ रहा है, सेकंड है। टच कर रहा तो टेंजेंट है, और कट के स्टॉप कर गया तो कॉर्ड है। सब वर्ड है। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये सेंटर। आगे बढ़ते हैं इस पर, मिटा इसको ना। और एक सर्कल आपके पास है, तो आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन दिस टू सर्कल। कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा? 3 होगा। एक ये होगा, नहीं होगा, एक ये होगा और एक बीचों बीच इस तरह से होगा। कॉमन टेंजेंट कितना है? 3 हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है जब हम नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन कर रहा है। एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ, पन्ना पढ़ मिल जाएगा। ठीक है। सब बेसिक है, इसको आप नोट दिख चाहे तो कर सकते हैं। नो टेंजेंट, टू टेंजेंट, और एक सर्कल पर सिर्फ पूछे कितना टेंजेंट होगा, तब तो बहुत सारे पॉइंट है ना, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट नहीं है, सब टेंजेंट ही कर। एक सर्कल पर इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स। तो एक सर्कल के बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट, अंदर के पॉइंट से नो टेंजेंट, और आपका 2 सर्कल टच कर रहा तो 3 टेंजेंट, और 2 सर्कल डिस्टेंस पर है तो सिर्फ 2 टेंजेंट, एक और एक कॉमन टेंजेंट 2। ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोले? चलो, सब नोट करने का भी चीज नहीं, क्योंकि ध्यान रखो इसका जो बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थ्योरम पर। आज लिखोगे थ्योरम पूछता है प्रूफ के रूप में, तो आगे बढ़ेंगे। 2 थ्योरम हम लोग प्रूव कर लेंगे आज इस चैप्टर का। 2 थ्योरम प्रूव करके प्रॉब्लम पे काम शुरू कर सकते हैं, मे बी आज। कॉमन टेंजेंट का, कॉमन टेंजेंट, कॉमन तो 2 ही होगा ना, वो 4 तो सही बोल रहे हैं, 2 यहां से 2 यहां से, कॉमन के। देखो एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा है, सुनो 2009 में पूछा है, 7 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में लगातार पूछा है। देखो द टेंजेंट्स एट any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए पहले आप लोग, और
और इसका आंसर भी आप घर से ही लिखिएगा बुक से अच्छे से। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, दिखाने में टाइम बहुत है इसलिए कहें, खाली थ्योरी है थोड़ा वैसे, कोई प्रूफ नहीं, मुझे थ्योरी लिखना है। आप समझ लो क्या करना, एक सर्कल लिखना। The tangent at any point on the circle, सर्कल के किसी पॉइंट पर क्या ड्रॉ किए, ड्रॉ कर लिए। टेंजेंट सिर्फ टच करेगा, कट नहीं। इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। एक बात सुनो, ये सर्कल है, ये पॉइंट है, बाहर के पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ किए ए बी, ठीक है, बाहर के पॉइंट से। मैं पूछूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या बोलोगे तुम लोग, एसी बोलोगे, एबी कहोगे, बीसी कहोगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां बस एबी होगा। किसी बाहर के पॉइंट से जो टेंजेंट की लंबाई निकालना, जब भी कहे जो पॉइंट से आप ड्रॉ किए हैं, जिस पॉइंट तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसके बीच के डिस्टेंस को ही कहते हैं क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इनफिनिटली में नहीं होगा, लाइन है नहीं है? बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो बाहर का पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने के बाद जो लेंथ आएगा उसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहेंगे, ठीक है? क्या बोले हम, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने तभी कहेगा आपको जब किसी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से, बाहर से। सर्कल ये है, यहां से दो टेंजेंट, एक टेंजेंट कहोगे सर ये होगा, और यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई, बस जहां कांटेक्ट में यहां, इसी लंबाई को कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना? देखिए एक सर्कल पर आप टेंजेंट चीज दी है और लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछेंगे, कहोगे यहां पर इनफिनिट, लंबाई फिक्स नहीं इसकी, लाइन है इसकी, ठीक है? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कब निकलेगा, जब बाहर का कोई पॉइंट दिया हो तब, ठीक है? तक तुम बताओगे तो खड़े हो गए युवराज, इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट सोच के बोलोगे, हम पहले तो पूछेंगे तब। ये पूरा 8 है, ये 2 है, ये 6 है, तो इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट 2 है कि 8 है कि 6 है? 6 सही है ना? बाहर के पॉइंट से लेना है इसका हमेशा। ये सर्कल है बट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब समझोगे, मतलब क्वेश्चन में ये प्रूफ करना चाह रहा है कि ओपी परपेंडिकुलर है किसके, ये प्रूफ करना, मतलब यू हैव टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने में कोई ट्रायंगल कुछ करने काम नहीं है, बस लिखना है थ्योरी के रूप में। लिखना कैसे है वो सिखा रहे हैं, लिखना घर में आपको है, इंपॉर्टेंट तो सही है। मान लो कि पॉइंट पी जो है वो पॉइंट पी अभी सर्कल पर भी है और टेंजेंट पर भी है। पॉइंट पी यहां होता, यहां होता, यहां होता। पॉइंट बी का बहुत सा संभावना है, या यहां मान लीजिए क्या हो, पॉइंट बी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact P। ये प्रूफ करना हम लोग को है कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगा तभी होगा परपेंडिकुलर, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब कि इसको परपेंडिकुलर नहीं कहोगे, इसको नहीं कहोगे, इस अंदर रहेगा तो भी नहीं कहोगे, ठीक है? मतलब कि ये आपका जो सेंटर से लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं टेंजेंट पर, इस पर टेंजेंट पर, वो हमेशा 90 कब बनाएगा, जब वो पॉइंट भी कहाँ हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 90 अभी बनेगा, अब यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहीं पर बनेगा। ये प्रूफ करना है, तो इसको लैंग्वेज में लिख के पढ़ो। मान लीजिए कि आपने एक पॉइंट पी माना, यहां माना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माना, इस जगह माना और इस जगह माना। इस पॉइंट को मान लो क्यू मान लेते हैं समझने के लिए, क्या मान ली, आर मान ली। बोलो यहां पर अभी सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन है, 1 मिनट, ये भी रेडियस है, यहां से यहां रेडियस नहीं है ये मान लो पॉइंट, इसी को क्या मान लिया, इसको पी क्यू आर एस मान लेते हैं। बोले यहाँ पे ओ एस मीन्स ओ एस है ना,
ओ आर किससे कम, ओ आर किससे बड़ा है, आर से बड़ा छोटा, आर से बड़ा, ये ना आपका आर है। ओ क्यू भी क्या आर से बड़ा है, सिर्फ ओपी ही तो आर के इक्वल है, नहीं है? तो किसी पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन हुआ, शॉर्टेस्ट ओपी हुआ। ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये छोटा होगा ना, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस किसी पॉइंट से टेंजेंट का ओपी होगा ना। और हम सभी पढ़े हैं क्लास 9th में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं पढ़े? किसी पॉइंट से किसी लाइन पर शॉर्टेस्ट ये नहीं है, ये भी 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 नहीं, कौन होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना। तो आपको पहले मानना पड़ेगा कि एक पॉइंट आपका टेंजेंट पर क्यू है, आर है, पी है, ये भी बड़ा है किससे, आर से, ये बड़ा है किससे, आर से, ये इक्वल आर के है। सबसे छोटा पॉसिबल डिस्टेंस कौन है ना, इसका मतलब कि टेंजेंट से पॉइंट की दूरी सबसे शॉर्टेस्ट ओपी है, और वो दूरी शॉर्टेस्ट तभी होगी जब वो दूरी कौन सी होगा, इसका मतलब 90 हो गया। इसी चीज को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना लैंग्वेज में, और कुछ नहीं। क्या फिर से बोला क्या हमारा सिर्फ वो लिखना है, उसमें अपने मन से पॉइंट मानना है, तीन को पी क्यू आर, तीनों पॉइंट कहाँ है, टेंजेंट पड़ी है, क्योंकि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है टेंजेंट का, किससे, सेंटर से। सबसे स्मॉल डिस्टेंस कौन होगा, ओपी हुआ, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, इसीलिए हम लोग कहेंगे ओपी परपेंडिकुलर किसका है, टेंजेंट का है। तो आप लोग अच्छे से लिखिए घर पे, बुक से देख करके लिखा देखो, लिखा देंगे हम, ठीक है। सब घर में खुद कर लो इसको ना, तुम लोग जाओ एक थर्म और प्रूफ करेंगे घर में, सब इसको अच्छे से लिख के लाओगे। भारत सरकार दिया ये उससे भी अधिक बार पूछा है, आसान भी है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये प्रूफ थ्योरेटिकल नहीं है, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। थ्योरम ये भी है, एक सर्कल पहले आपके पास है, the length of tangents है drawn from external point, बाहर का पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किए, एक तो ये हो गया, दूसरा कौन हो गया, पॉइंट ये हो गया। दोनों पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए, वो पॉइंट्स ए था, इसको बी, बी और सी कौन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ए कौन पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। टेंजेंट ड्रॉ किए तो आपको क्या प्रूफ करना है, गिवन आपके पास दिया हुआ है ए बी एंड ए सी आर tangents on the circle. What we have to prove, हमें प्रूफ करना है ए बी किसके इक्वल होगा, बाहर के किसी पॉइंट से कोई टेंजेंट खींचते हैं तो वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और कंस्ट्रक्शन के रूप में हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ओबी को और किसको, ओके सेंटर हो गया। तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो कितना बनता है एंगल, जस्ट प्रूफ किए थे 90। यहाँ भी क्या बनेगा 90, ओ आपका है, और ज्वाइन किसको करेंगे, ओ ए को ज्वाइन की, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल्स ए सी। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ के लिए आप चाहें तो इस दोनों ट्रायंगल को कमेंट कर लोगे ना, एक 90 को मिला, बात नहीं, एक 90, ये रेडियस जैसे कमेंट हुआ बाय सीपी का हो गया, भी इक्वल्स क्या, एक का और भी है, सुनो बात नहीं। इन ट्रायंगल एओबी, एंड ट्रायंगल कौन सा,
AOC। हमें प्रूफ करना है AB इक्वल्स AC। दोनों ट्रायंगल को कमेंट करना है। पहला क्या मिला? फर्स्ट मिला आपको OA इक्वल्स OA, क्या आ गया ये कॉमन आ गया ना। सेकंड क्या मिला आपको? सेकंड का हो गया एंगल OBA इक्वल्स एंगल OCA, ईच एंगल कितना 90 डिग्री आ गया। और तीसरा मिला आपको OB इक्वल्स कितना OB इक्वल्स OC, क्योंकि ये क्या है रेडियाई है किसका सेम सर्कल का, एक ही सर्कल का रेडियस सेम होता है। इसलिए जैसे 3 पार्ट मिला वैसे कहोगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू AOC बाय व्हिच रूल? RHS बाय सीरीज होता है बाय RHS। तो कहेंगे बाय CP CD क्या हो गया AB इक्वल्स नहीं हो गया। चलिए नाइन्थ से प्रूफ किया इसको। एक और तरीका प्रूफ करने का बहुत आसान है, सुनो कैसे, बात नहीं। R का स्क्वायर इक्वल्स R का स्क्वायर नहीं कहेंगे, R इस ट्रायंगल में भी है और R इस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़े हो, बेस का हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस राइट ट्रायंगल में लेंगे अगर क्या आएगा OA का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, OA कट गया माइनस भी कट गया तो बचा AB स्क्वायर AC स्क्वायर, ये स्क्वायर भी कट गया। ये तरीका आ गया, मैं आपको यूज करना है, इसी को अच्छा रहेगा उसको भी कर सकते हो, टाइम का एग्जाम में अभी तक अच्छे से लिखोगे इन ट्रायंगल करके तब मिलेगा नंबर।